गिरी कॉमर्स क्लासेस। चलिए आज हम लोग जानेंगे कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चैप्टर। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ये चैप्टर आपके लिए क्लास 11 में आता है और बीकॉम में भी आता है, समझ में आया? ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ना कि आपके क्लास के लिए, एग्ज़ाम के लिए, बल्कि आगे भी आप पढ़ेंगे वो भी ये कॉन्सेप्ट आएगा ही आपको। ठीक है, तो चलिए इसके अच्छे से जानते हैं। ये वीडियो ख़त्म होने तक अगर आप पूरा देखते हैं इस वीडियो को, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ ये चैप्टर में इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल रेवेन्यू बाद में जानेंगे, पहले जानते हैं एक्सपेंडिचर क्या होता है। ठीक है, चलिए एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस में क्या अंतर है? हम लोग को कन्फ्यूजन होता है भाई, एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर एक ही टाइप का तो लगता है। चलिए जानते हैं एक्सपेंसेस क्या होता है। पहले एक्सपेंसेस जान लेते हैं। एक्सपेंसेस क्या होता है? अमाउंट स्पेंट बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑन फॉर ऑनगोइंग ऑपरेशन। मतलब डेली जो काम होता है उसमें जो खर्चा होता है बिजनेस का, उसे बोलते हैं एक्सपेंसेस। एक क्या होता है? शॉर्ट टर्म होता है, छोटे टाइम के लिए होता है, शॉर्ट टर्म होता है। वन अकाउंटिंग पीरियड एक अकाउंटिंग पीरियड कितने महीने के लिए होता है? 12 मंथ। समझ में आया? एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए होता है। इसका एग्जांपल जानते हैं। इसका एग्जांपल है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, रेंट, ये सब जो डेली बेसिस खर्चा होता है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हुआ, रेंट हुआ, समझ में? एक वन अकाउंटिंग पीरियड तक ये सब चलेगा, समझ में आया? 12 महीने तक। ये क्या करता है? एक्सपेंसेस जनरेट्स रेवेन्यू। ये रेवेन्यू कमाता है, समझ में आया? एक्सपेंसेस हम लोग क्यों खर्चा करते हैं? पैसा एक्सपेंसेस खर्चा करते हैं कि रेवेन्यू जनरेट हो। रेवेन्यू क्या होता है? टोटल इनकम। समझ में? इनकम टोटल कमाने के लिए हम लोग क्या खर्चा करते हैं? एक्सपेंसेस खर्चा करते हैं। एक्सपेंसेस आपको अच्छे से समझ में आया? कोई भी डाउट होगा कमेंट करके पूछ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जानेंगे एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है? ठीक है, अमाउंट स्पेंट बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू परचेज फिक्स्ड एसेट। ये भी देखिए अमाउंट एक्सपेंड खर्चा करते हैं, लेकिन किस लिए? टू परचेज फिक्स्ड एसेट। समझिए, फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए। फिक्स्ड एसेट क्या होता है? जैसे बिल्डिंग हुआ, मशीनरी हुआ, समझ में? ये सब क्या है? बिजनेस के फिक्स एसेट है, समझ में? ये कब तक चलता है? वो शॉर्ट टर्म था, ये लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक, समझ में? 2 साल, 3 साल, 4 साल, समझ में आ गई? ये क्या होता है? मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। वो 12 महीने के लिए होता है, ये 12 महीने से ज़्यादा होता है, बियॉन्ड, समझ में? मतलब बियॉन्ड वन अकाउंटिंग पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा चलता है, समझ में आया? इसका एग्जाम्पल क्या है? परचेज ऑफ मशीनरी। एक मशीनरी हम लोग खरीदे, समझ में आया? एक मशीन खरीदे, तो क्या मशीन क्या एक साल तक चलेगा? हम लोग 2-3 साल, 4 साल लॉन्ग टर्म के लिए ये सब एक्सपेंडिचर करते हैं, समझ में आया आपको दोनों अच्छे से, एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर? चलिए अब देखिए, एक्सपेंडिचर 3 टाइप का होता है। पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और तीसरा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलिए अब पहले हम लोग कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिटेल में जानेंगे। ठीक है, अब चलिए नंबर 1 पॉइंट जानेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर में अच्छे से आपको बता दिया। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्रोवाइडेड बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। समझ में आया? जो एक्सपेंडिचर हम लोग को, कंपनी को बेनिफिट देता है, कुछ लाभ देता है, कितने तक? वन अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा, समझ में आया? जैसे वन अकाउंटिंग पीरियड 12 महीना होता है, मतलब 1 साल पकड़ लीजिए, 1 साल से ज़्यादा देता है। ठीक है, वो क्या होता है? इट इज़ नॉन रिकरिंग इन नेचर। ये नॉन रिकरिंग होता है। रिकरिंग मतलब क्या होता है? जो खर्चा हमेशा बार बार आता रहता है, ये क्या नॉन रिकरिंग होता है। क्यों? वन टाइम एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है? वन एक्सपेंडिचर मतलब क्या? एक बार हम लोग जो इन्वेस्टमेंट कर दिए वो लंबे समय तक चलेगा। पकड़ लीजिए कोई मशीन या बिल्डिंग हम लोग खरीद रहे हैं कंपनी के लिए, क्या हम लोग 1 साल के लिए इसका बेनिफिट लेंगे? इसके बेनिफिट हम लोग 3-4 साल तक लेंगे। मतलब क्या हुआ? मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। आया समझ में आपको? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या करता है? इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी। कंपनी का अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा देता है। देखिए मशीन क्या है? मशीन से क्या होगा? अर्निंग कैपेसिटी क्या बढ़ेगा कंपनी का, समझ में आया? अर्निंग ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है? इसका एग्जांपल देखते हैं, परचेज ऑफ मशीनरी खरीदे, समझ में आया? कंपनी मशीन खरीदा या बिल्डिंग खरीदा, ये सब क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, समझ में आया? जो एक्सपेंडिचर हम लोग फिक्स एसेट में परचेज करने में कर रहे हैं वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, समझ में आया? अब चलिए हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझेंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग जानेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये क्या होता है? बेनिफिट लेस देन वन अकाउंटिंग पीरियड। देखिए उसका कैपिटल का क्या था? कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड था, समझे? मोर देन 1 ईयर जैसे हुआ, समझ में आया? 1 साल से ज़्यादा था। इसका क्या था? 1 साल से कम है इसका। ठीक है,
इट इज़ रिकरिंग इन नेचर, ये खर्चा बार बार आता जाएगा, समझ में आया। उस वो था लॉन्ग टर्म, ये था शॉर्ट टर्म, ठीक है। यूज फॉर कैरिंग डे टू डे एक्टिविटीज़, एक काम, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है डे टू डे एक्टिविटीज़, मतलब डेली इसका खर्चा आता रहता है, समझ में आ गया नहीं। जैसे एग्जांपल देखिए, सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ जो काम किया, एक महीने का काम किया तो सैलरी भी एक ही महीने का देंगे, समझ में। ये क्या आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो बार बार खर्चा आता जाएगा, समझ में आया। रेंट, भाड़ा, जैसे एक महीने बाद हम लोग रेंट देंगे, समझ में आया कि नहीं। ये क्या हुआ, छोटा मोटा जो खर्चा हुआ हम लोग का, वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है, द एक्सपेंसेस विच गिव्स बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड बट नॉट इन फिक्स एसेट। अब देखिए, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड तो हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी पढ़े थे, तो ये और उसमें क्या अंतर है, चलिए जानते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है, बट नॉट इन फिक्स एसेट। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, उसमें इन्वेस्टमेंट होता है, परचेज करते हैं, किस में खर्चा, जो एक्सपेंडिचर होता है किस चीज़ में होता है, फिक्स एसेट में होता है। जैसे मशीनरी खरीदे, बिल्डिंग खरीदे, समझ में आया। ये एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसमें जैसे एग्जांपल देखिए, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ये क्या होता है, ये भी मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड चलेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, पकड़ लीजिए, हम लोग ने कोई स्पोर्ट्स का ब्रांड है, स्पोर्ट्स का कंपनी है, तो किसको बुक किया एडवर्टाइजमेंट के लिए, विराट कोहली को कितना दिया, विराट कोहली को दिया 10 करोड़ रुपये, ठीक है। तो ऐड है, वो ऐड हम लोग कितने साल तक दिखाएंगे, 3 इयर्स। उस सेम ऐड हम लोग 3 साल तक दिखाएंगे, 3 साल तक, समझ में आया। तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर हुआ, ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ। क्यों, देखिए मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड हो गया, 3 साल तक हम लोग वही ऐड दिखाएंगे कंटिन्यू करके, ठीक है। तो इसका बेनिफिट हम लोग को कितना मिला, 3 साल तक मिला। तो एक कौन टाइप का एक्सपेंडिचर हो जाएगा, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, समझ में आया। तीनों हम लोग समझ लिए। अब देखिए, इस चैप्टर से बहुत सारा सम्स भी आता है, समझ में, सम्स आता है, तो हम लोग कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग डिटेल में पॉइंट्स जानेंगे, इंपॉर्टेंट मंत्र, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, रेडी, चलिए। अब देखिए, कुछ सम्स करने के लिए हम लोग को कुछ गुरु मंत्र जानना पड़ेगा। गुरु मंत्र क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर का कुछ गुरु मंत्र है, हम लोग जानेंगे। जैसे देखिए, पहले हम लोग जाने फिक्स एसेट परचेज। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो एक्सपेंडिचर हम लोग फिक्स एसेट खरीदने में लगाते हैं, जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब तो जान गए। अब देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन होगा, जो इंक्रीजेज द एफिशिएंसी इंक्रीज कर देगा, उसी को हम लोग बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखिए, एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, क्षमता। जैसे देखिए, अगर मशीन हम लोग खरीदे, एक मशीन खरीदे 10 लाख, ठीक है, वो कितना देता है, पकड़ लीजिए, उसका आउटपुट है 1 लाख, ठीक है। 1 लाख क्या करता है, ये आउटपुट देता है 1 लाख पर यूनिट, ठीक है, ठीक है। अगर हम लोग क्या किए, इस पर और क्या किए, 50,000 रुपया इसके क्या किए, रिपेयर पे खर्चा लगा दिए, रिपेयर पर। अब इसका आउटपुट कितना हो गया, 1,10,000। तो ये क्या हुआ, ये हुआ कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों हुआ, क्योंकि देखिए, ये एफिशिएंसी इंक्रीज कर दिया। पहले था 1 लाख रुपया, अब रिपेयर करने के बाद हम लोग का कितना आउटपुट बढ़ गया, 1,10,000। क्योंकि 10,000 बढ़ा। तो अगर देखिएगा, क्वेश्चन में अगर दिया होगा कि कौन सा एक्सपेंडिचर है, ठीक है, एक्सपेंडिचर दिया होगा, लिखा होगा कि अगर रिपेयर हम लोग रिपेयर करने के बाद अगर उसका आउटपुट इंक्रीज़ हो गया, जैसे 1 लाख से 1,10,000 हो गया, तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आपका। अब देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे, गुरु मंत्र क्या है, रिड्यूसेस कॉस्ट। अगर कोई भी एक्सपेंडिचर या कोई भी खर्चा अगर हम लोग करने के बाद उसका क्या होता है, उसका कॉस्ट रिड्यूस हो गया, कॉस्ट कम हो गया, उसको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे एग्जांपल देते हैं, पकड़ लीजिए, आपने एक कार खरीदा 10 लाख का, ठीक है, कार खरीदा, ठीक है। वो कितना पेट्रोल लगता है उस पर, पकड़ लीजिए 5 लीटर लगता है, ठीक है, पर आवर, ठीक है, 5 लीटर पर आवर लगता है। तो आपने रिपेयर करवाया कितने का, पकड़ लीजिए 40,000 का, ठीक है। अब इसका कितना होने लगा आफ्टर रिपेयर, इसका पेट्रोल कंजप्शन कितना होने लगा, पेट्रोल कंजम्पशन हो गया 4.5 लीटर पर आवर। अब बताइए, अब देखिए, क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया होगा क्या हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। क्यों, देखिए, क्योंकि क्या करें, रिड्यूसेस कॉस्ट, जो खर्चा है वो कम कर दिया, ठीक है। जैसे देखिए, कार का दाम 10 लाख था, पेट्रोल हम लोग
पहले पेट्रोल कंजप्शन कितना करता था 5 लीटर पर आवर, लेकिन अगर हम लोग रिपेयर 40,000 करने के बाद अब इसका पेट्रोल कंजप्शन हो गया 4.5 लीटर, मतलब कम हो गया। समझ में आया? तो क्या हुआ, रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, ये क्या किया हम लोग का, कॉस्ट कम कर दिया। तो अगर जो एक्सपेंडिचर कॉस्ट को कम कर दे वो होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं, इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ एसेट। अब जो एक्सपेंडिचर एसेट का वैल्यू बढ़ा दे वो होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जांपल से समझते हैं। पकड़ लीजिए आपने एक बिल्डिंग खरीदा, पकड़ लीजिए 10 लाख का। ठीक है, बिल्डिंग खरीदा। देखिए एक बिल्डिंग खरीदा, बगल में क्या है, एक पकड़ लीजिए स्टोर रूम है। ठीक है, आपने क्या किया, आपने उस स्टोर रूम को अच्छा से रिनोवेट करवाया। ठीक है, अच्छे से फिर से बनवाया। ठीक है, उसको अच्छे से डेकोरेट करवाया, बनाया अच्छे से। ठीक है, उस पर खर्चा किया। खर्चा कितना किया, उस पर किया पकड़ लीजिए 2 लाख। ठीक है, 2 लाख खर्चा किया। अब क्या हुआ, वो आपका जो बिल्डिंग खरीदे थे, ठीक है, जो उसके बगल में जो स्टोर रूम था, वो दोनों एक तरह ही दिख रहा है। मतलब उसका रिनोवेट कराने के बाद वो एकदम नया हो गया, एक नया बिल्डिंग, एक नया रूम बन गया। समझ में आया? अब देखिए, अब इसका दाम, पहले बिल्डिंग का टोटल दाम था कितना, 10 लाख। अब ये खर्चा करने के बाद इस बिल्डिंग का दाम बढ़ गया। अब कितना हो गया इसका, ये करने के बाद 15 लाख। तो क्या हुआ, एसेट का वैल्यू बढ़ा कि नहीं? समझे, एक एक्सपेंडिचर करने के बाद एसेट का वैल्यू बढ़ गया। समझ में आया? ठीक है, बिल्डिंग था 10 लाख का। ठीक है, बगल में स्टोर रूम था, उसको क्या किया आपने, रिनोवेट करा के अच्छे से बना दिया उसको भी। ठीक है, उसमें खर्चा हुआ 2 लाख। ठीक है, तो वो एक्सपेंडिचर जो 2 लाख करने के बाद अगर उसका वैल्यू बढ़ गया, अब 10 लाख पहले दाम था, अब 2 लाख खर्चा करने के बाद उसका दाम हो गया 15 लाख, मतलब इसका वैल्यू इंक्रीज़ हो गया। तो जो एक्सपेंडिचर एसेट का वैल्यू बढ़ाता है उसे बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब नेक्स्ट गुरु मंत्र देखते हैं। देखिए, बिफोर यूज़ ऑफ एसेट। अब देखिए, जो भी हम लोग एसेट खरीदे, कोई भी एसेट खरीदे, ठीक है, तो देखिए एसेट खरीद लेंगे, बिफोर यूज़ हम लोग करने के पहले जो खर्चा कर रहे हैं एसेट के ऊपर, वो क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। समझ में? पकड़ लीजिए 10 लाख का हम लोग मशीन खरीदे। ठीक है, मशीन को लाने में हम लोग को 2,000 खर्चा हुआ कैरेज में। तो ये कैरेज का खर्चा क्या हो जाएगा, ये आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आया? क्यों? क्योंकि हम लोग यूज़ करने के पहले जो खर्चा आएगा, इंस्टॉलेशन, मशीन को लगाने में जो खर्चा होगा, समझ में आया, वो सब खर्चा क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। समझ में? यूज़ करने के पहले जो खर्चा होगा वो क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आया आप लोगों को? कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। ठीक है, और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए कैपिटल का हम लोग समझ लिए। अब देखिए, कैपिटल का उल्टा ऑपोजिट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आया कि नहीं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? अब देखिए, ये होता है, पहले बता दिया, 1 साल से कम जो चलता है। समझ में आया? जो खर्चा होता है 1 साल से कम, 1 अकाउंटिंग पीरियड से कम होता है। समझ में आया? एक खर्चा हम लोग क्यों करते हैं, एक्सपेंडिचर हम लोग करते हैं, क्या है, ये रिकरिंग इन नेचर है, मतलब खर्चा आता रहेगा। समझ में आया? खर्चा होता रहेगा। समझ में आया? रेगुलरली। ठीक है, इसका एग्जांपल मैंने क्या बताया, पकड़ लीजिए आप सैलरी दे रहे हैं स्टाफ को, ठीक है, तो सैलरी अगर स्टाफ को दे रहे हैं, वो कितना, 1 महीने का सैलरी दे रहे हैं, तो क्या वो 1 साल काम करेगा? समझ में? 1 महीने का सैलरी दे रहे हैं तो वो 1 मंथ ही काम करेगा। समझ में आया कि नहीं? एक इस टाइप का खर्चा हुआ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आया? अब चलिए, अब गुरु मंत्र हम लोग जान गए हैं, अच्छे से समझ गए हैं। ठीक है, अब हम लोग सम्स करके देखते हैं। समझ में? तीनों एक्सपेंडिचर हम लोग समझ गए। कैपिटल वाला थोड़ा गुरु मंत्र याद कर लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में इसमें आसानी रहता है सम्स करके। अब चलिए सम्स करके देखते हैं कि कौन किस टाइप का कहाँ लगता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, परचेज ऑफ पेटेंट राइट। ठीक है, ये कौन सा टाइप का एक्सपेंडिचर हुआ, पहले बता दूँ। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट एक एसेट होता है। अब देखिए कौन सा एसेट होता है, दो टाइप का होता है, फिक्स एसेट। समझ में? एक होता है टेंजिबल और एक होता है इनटेंजिबल। समझ में आया? ठीक है, टेंजिबल होता है जो एसेट को हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे मशीनरी हुआ। समझ में आया कि नहीं? और ये क्या होता है, इंटेंजिबल होता है, जिसे हम लोग ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। जैसे समझिए, जैसे गुडविल होता है, कंपनी का गुडविल, मतलब कंपनी गुडविल क्या होता है, कंपनी का रेपुटेशन होता है। उसे देखिए क्या होता है, वो एसेट है कंपनी का। समझ में आया? गुडविल एसेट होता है।
ठीक है, वो क्या करता है, कंपनी का वैल्यू बढ़ा देता है। ठीक है, जैसे ये रतन टाटा, रिलायंस, ये सबका क्या हुआ, गुडविल है, क्योंकि रेपुटेशन है, इतने सालों से अच्छे से काम मतलब सर्विस देते हैं। समझ में आया, ये क्या हुआ, गुडविल है। तो ये पैटेंट भी एक टाइप का क्या है, इंटेंजिबल एसेट है। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, ये होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आया, क्योंकि देखिए परचेज ऑफ एसेट हम लोग परचेज किए। ठीक है, और पैटेंट क्या एसेट है। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट है। ठीक है, तो एसेट परचेज करने हुआ मतलब क्या हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो भी हम लोग फिक्स एसेट परचेज करते हैं वो क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, पहला समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट, चलिए दूसरा क्वेश्चन जानते हैं, ये क्या है, गोडाउन इज रीपेंटेड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹4,000। अब देखिए जो गोडाउन है उसको हम लोग क्या किए, रीपेंटेड, पुराना हो गया था इसलिए हम लोग क्या किए, दोबारा पेंट कर दिए। ठीक है, तो ये कौन सा कॉस्ट हुआ, ये कॉस्ट होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों, कि जो खर्चा हम लोग अगर फिक्स एसेट को मेंटेन करने में लगाते हैं, जो खर्चा हम लोग फिक्स एसेट को मेंटेन करने में लगाते हैं, वो खर्चा को हम लोग क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, इससे क्या देखिए, ये खर्चा की 4,000 खर्चा करने से वैल्यू, कंपनी का वैल्यू एसेट का बढ़ा या नहीं, कुछ इम्पैक्ट ही नहीं हुआ। समझ में, सिर्फ पेंट किए, नॉर्मल खर्चा है। समझ में आया, ये क्या होगा, पुराना हो गया था इसलिए हम लोग खर्चा किए, तो ये क्या होगा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होगा। समझ में आया कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट समझाते हैं, ये क्या है, एडवर्टाइजमेंट ऑफ अ शॉप इन अ लोकल सिनेमा थिएटर। अब देखिए लोकल सिनेमा थिएटर में फिल्म देखने गए आप, वहाँ पर देखें एक शॉप का एडवर्टाइजमेंट है, ये कौन सा टाइप का एक्सपेंडिचर है, आप बताइए। एक्सपेंडिचर ये वाला कौन सा टाइप का है, ये होगा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आप पूछेंगे क्यों, क्योंकि देखिए ये क्यों है, क्योंकि ये क्या हुआ, एक्सपेंडिचर हम लोग क्यों किए, इसका बेनिफिट हम लोग 1 साल से ज़्यादा मिलेगा हम लोग को। समझ में आया, इसका बेनिफिट हम लोग 1 साल से ज़्यादा मिलेगा। समझ में आया, ये पहले एडवर्टाइजमेंट लगाए हैं वो 1 साल से ज़्यादा, 2 साल 3 साल चल रहा है। समझ में आया, जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस होता है जो एक 1 अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा चलता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आया, ये एक्सपेंडिचर पकड़ लिए 2-3 महीने में हटा दिया गया, तो ये क्या होता, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। समझ में आया, जो एक्सपेंडिचर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड तक चले, समझ में आया, उसको क्या बोलेंगे, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आया। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन जाते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए स्टार मार्क कर लेते हैं, क्योंकि देखिए अ सम ऑफ ₹40,000 वाज स्पेंट ऑन अ मशीन कॉस्टिंग ₹30,000 फॉर इंक्रीजिंग इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी, 1,000 फॉर रिपेयर्स एंड 9,000 फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वन आउट बॉडी। अब देखिए समझ क्या बोलता है, पहले समझते हैं। टोटल मशीन पे कितना खर्चा हुआ, 40,000 रुपये। 40,000 रुपये हम लोग खर्चा किए। देखिए 30,000 किस लिए किए, फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी। अब पहले बताया था जो कैपेसिटी इंक्रीज़ करने के लिए, एसेट का जो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो खर्चा होगा वो होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये पहले बता चुका हूँ आपको। और देखिए 1,000 फॉर रिपेयर में जो खर्चा होगा, इससे देखिए कंपनी का कोई वैल्यू इंक्रीज़ नहीं करेगा। समझ में, एसेट का, तो ये क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। 9,000 रिप्लेसमेंट ऑफ वन आउट, जो पार्ट्स ख़राब हो गए उसको रिप्लेस कर दिया गया, तो समझ में आया कितना होगा, 30,000 क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कितना हुआ, 9,000 और 1,000, ये सब ये क्या हुआ, 10,000, ये होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आया, जो एक्सपेंडिचर हम लोग की कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए वो होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जो नॉर्मल खर्चा होगा रिपेयर और ख़राब पार्ट्स को चेंज करने के लिए वो क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आया आपको। चलिए नेक्स्ट समझाते हैं। अब देखिए 5वां क्वेश्चन जानते हैं, ये क्या है, ₹1,500 पेड फॉर रिमूवल ऑफ स्टॉक टू अनदर लोकेशन फॉर सेल। अब देखिए ये क्या हुआ, नॉर्मल कोर्स ऑफ देखिए खर्चा है। क्यों, देखिए 1,500 हम लोग खर्चा किए, क्या किस लिए, कि एक स्टॉक को दूसरा लोकेशन, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए। इससे क्या हुआ, वैल्यू कंपनी का इंक्रीज़ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। समझ में, कंपनी का वैल्यू बढ़ा नहीं, जो है एक जगह से दूसरा जगह ले गए, तो ये क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। क्यों होगा, क्योंकि डेली कोर्स ऑफ बिजनेस है। समझिए, तो डेली काम है, यहाँ से वहाँ ले जाना। ठीक है, इससे कोई कंपनी का ना वैल्यू बढ़ा, ना एसेट का कुछ इम्पैक्ट ही नहीं हुआ। समझ में आया, ना कैपेसिटी बढ़ाना, कुछ हुआ नहीं। समझ में आया, तो क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आया। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ न्यू मशीन इज परचेज फॉर ₹25,000। एक नया मशीन खरीद के लाया गया, कितना, 25,000 का। ठीक है,
₹500 आर स्पेंट ऑन इट्स कैरेज। अब देखिए लाने में क्या हुआ, अब इतना बड़ा मशीन है, ऐसे ही तो आ नहीं जाएगा, ठीक है। कोई पकड़ लीजिए, कोई रिक्शा या कुछ पकड़ लीजिए, वैन या कोई भी होता है, तो उस पर लेके हम लोग आए, कार और पर कुछ पे भी लेके आए, ठीक है। उस खर्चा वहाँ पर कितना हुआ, ₹500 हुआ, समझ में आया। एंड ₹1500 पेड एज वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन। अब देखिए मशीन को ही लाया गया है तो घर पे तो इंस्टॉल करना पड़ेगा ना, ठीक है। इंस्टॉल करने में कितना खर्चा होगा, 1500। ये कौन सा टाइप का खर्चा है बताइए तो आप, ये कौन सा टाइप का खर्चा है, ये होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। टोटल कितना हुआ, 25,000 प्लस 500 प्लस 1500, तो कितना होगा टोटल 27,000, ठीक है। अब आप पूछेंगे 27,000 क्यों हुआ। देखिए मशीन खरीदे हम लोग 5, मैं क्या बोला था, मशीन यूज़ करने के पहले हम लोग गुरु मंत्र में, आप याद रखिए लास्ट पॉइंट था, गुरु मंत्र में हमने क्या बताए थे, 25,000 टोटल है, ठीक है। मशीन खरीदे तो टोटल कितना लगा, 25,000। अब देखिए 500 क्या लगा, लाने में हम लोग का खर्चा लगा, और 1500 क्या लगा, इंस्टॉलेशन में लगा। तो जो खर्चा हम लोग यूज़ करने के मशीन के पहले जो खर्चा करते हैं वो क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आया आपको। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग देंगे आपका होमवर्क, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब चलिए 7वां क्वेश्चन आते हैं, ये आपका होमवर्क है। देखिए सेकेंड हैंड मोटर वैन वर्थ ₹60,000। सेकेंड हैंड वैन, एक वैन है हम लोग खरीदे कितने में, 60,000 में। अब देखिए इस सेकेंड हैंड गाड़ी है तो क्या हुआ, ये रेवेन्यू नहीं हो जाएगा। ये देखिए सेकेंड हैंड हम लोग खरीदे तो क्या मतलब है, सेकेंड हैंड भी खरीदे तो क्या एसेट तो हम लोग खरीद रहे हैं, ठीक है। वास परचेज एंड रिपेयरिंग कॉस्ट 80,000। अब देखिए कॉस्ट हम लोग खरीदे 60,000 खरीदे मशीन, उसके ऊपर उसको रिपेयर करने में खर्चा लगाया 8,000। तो ये खर्चा कौन सा होगा बताइए, कैपिटल होगा ना रेवेन्यू होगा। आपको जो लगता है इसे कमेंट कीजिए, अगर सही होगा तो हम लोग रिप्लाई करेंगे, गलत होगा तब भी बताएंगे आंसर, ठीक है। आप कमेंट करने से डरिए मत, ठीक है। अब देखिए आपको इस चैनल से कुछ लाभ मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, तो इसी चैनल को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए आगे भी वीडियो हम लोग अच्छे से लाते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।